हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये हमारे पास जो है ना रिएक्ट डॉट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज़ की 32 वीडियो है, जिसके अंदर जो है ना हम क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। बेसिकली इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है ना एपीआई का यूज़ करेंगे। जो हमारे पास क्रिप्टो की एपीआई है उसको हम यूज़ करेंगे। उसकी जो है ना अंदर जितनी भी कॉइन है उनकी प्राइस को जो है ना हम फैच करेंगे, और उसकी प्राइस को फैच करने के बाद हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको शो ऑफ करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, हमारे पास यहाँ पे क्रिप्टो प्राइस, हमारे पास एक हेडिंग आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो के अंदर कॉइन है उनकी सारों की यहाँ पे प्राइस की हमें यहाँ पे डिटेल मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। अगर इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे डेटा फैच हो रहा है, और फैच होने के बाद जो है ना यहाँ पे हमें लोडिंग का साइन मिलता है। ठीक है, जैसे ये हम देखो लोडिंग होती है, देन हमें यहाँ पे जो है ना डेटा मिल जाता है। तो ये इस टाइप की एप्लीकेशन जो है ना हम क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना वीएस कोड एडिटर ओपन कर लिया है, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे रिएक्ट की एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। मैंने रिएक्ट की एप्लीकेशन को जो है ना वाइट जेएस की हेल्प से जो है ना इंस्टॉल किया है। आपको उसकी वीडियो का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हम किस जो है ना वाइट का यूज़ करके रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। जब उसके बाद जो है ना आप इसको फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए अपनी क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वीएस कोड एडिटर के अंदर हूँगा। उसके बाद हम जाएंगे एसआरसी फोल्डर के अंदर, और एसआरसी फोल्डर के अंदर आने के बाद हम यहाँ पे जो है ना सबसे पहले app.css जो हमारे पास फाइल आ रही है इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसकी हमें नीड नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एसेट नाम से एक फोल्डर है, इसको भी यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि ये भी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट टैब में जो है ना हम एसआरसी फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे हमारे पास आ रही है index.css फाइल। इसके अंदर जो भी हमारे पास बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट सीएसएस हमें मिलती है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। रिमूव करने के बाद हम यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन की सीएसएस मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मैं यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ कि इस फाइल के अंदर है क्या चीज़। सबसे पहले हमने बॉडी को सिलेक्ट किया है, उसको हमने यहाँ पे सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लास बनाएँगे ऐप नाम से, उसको मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। देन उसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास एक क्रिप्टो कंटेनर नाम से क्लास आएगी, जिसको हमने यहाँ पे स्टाइल कर लिया है। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक एरर की क्लास बनाएंगे। जो भी हमारे पास एरर होगा उसका कलर हमें यहाँ पे रेड मिल जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद क्रिप्टो कॉर्ड नाम से हम एक क्लास बनाएंगे, जिसके अंदर हमारे पास जो है ना यानी कि हर एक कॉइन की प्राइस हमें शो होगी, उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। क्रिप्टो की इमेज जो हमारे पास आएगी, देन उसके बाद सिंबल उसका, और जो प्राइस हमारे पास उसकी आएगी उसको हमने यहाँ पे डिज़ाइन कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, index.css फाइल को यहाँ से मैं क्लोज करता हूँ और हम जाएंगे main.js फाइल के अंदर, और यहाँ पे देखो हमने index.css फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है, और यहाँ पे ऐप कंपोनेंट जो हमारे पास आ रहा है उसको भी हमने यहाँ पे इंपोर्ट और यूज़ किया हुआ है। अब हम जाएंगे app.js के अंदर, और यहाँ पे हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो कोड आता है ना, इस सारे को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और रिमूव कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम खुद से एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा RAFCE। हमारे पास जो है ना एक ऐप नाम से कंपोनेंट, जहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट हो चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ h1, और यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लेता हूँ हेलो। फाइल सेव करता हूँ। अब उसके बाद हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो, हमारे पास हेलो राइट होके आ रहा है, यानी कि हमारी एप्लीकेशन अभी तक वर्क कर रही है। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे देखो वाइट प्लस रिएक्ट आ रहा है। तो मोस्टली यहाँ पे क्या होता है कि जो है ना पूछते हैं कि हम यहाँ पे इसकी जो टाइटल है वो किस तरह जो है ना इसका चेंज कर सकते हैं। तो हम जाएंगे वीएस कोड एडिटर के अंदर, और यहाँ पे हमें मिलती है एक फाइल index.html नाम से। इसके अंदर जो है ना यहाँ पे देखो टाइटल के अंदर हमारे पास यहाँ पे वाइट प्लस रिएक्ट राइट किया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन का नाम राइट कर सकते हो, क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे देखो एसवीजी, यहाँ पे वाइट एसवीजी, यहाँ पे हमें लिंक एक मिल रहा है। इसमें क्या होगा, आपके पास जो ये आइकन आ रहा है ना, ये इसका लिंक है। ठीक है, यहाँ पे आप अपने आइकन का भी लिंक दे सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। देन अब हम जो है ना इसमें H1 शो नहीं कराएंगे। अब यहाँ पे हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं, तो इसको जो है ना मैं यहाँ से बिल्कुल रिमूव कर दूंगा। अब यहाँ पे हम रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ कर लेंगे, और इसके अंदर जो है ना मैं एक डिव लूँगा, और इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दे दूंगा ऐप। अब इस डिव के अंदर जो है ना यहाँ पे हम H1 राइट करेंगे, और उसके बाद है ना इसके अंदर हम राइट कर लेंगे क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर। फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर यहाँ पे राइट होके आ चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में क्या करें, हमें यहाँ पे डिफरेंट कोड चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीएस कोड एडिटर के अंदर जाऊँगा, और एसआरसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट नाम से फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। अब इस फ़ोल्डर के अंदर जो है ना यहाँ पे मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लूँगा, जिसको यहाँ पे मैं नाम दूँगा क्रिप्टो कॉड डॉट जेएसएक्स। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे RFC राइट करूँगा। ये हमारे पास स्निपेट है, जिससे हम जो है ना ईज़िली यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं।
देन उसके बाद हम जो है ना इसको इंपोर्ट कर लेंगे अपने f.js के अंदर। तो यहाँ पे टॉप पे मैं इंपोर्ट रिएक्ट को यहाँ से रिमूव करता हूँ, क्योंकि इसको आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, और अगर राइट नहीं करते तो यहाँ पे जो है ना कोई भी इशू नहीं आएगा। इंपोर्ट और क्रिप्टो कॉर्ड, अब इसको हम जो है ना यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। क्रिप्टो सॉरी क्रिप्टो कॉर्ड, इस तरह मैं फाइल सेव करता हूँ। अब ब्राउज़र के अंदर जाते हैं, तो अभी यहाँ पे हमें कोई चीज़ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पे क्रिप्टो कॉर्ड के अंदर कोई चीज़ भी यहाँ पे राइट नहीं की। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जो हमारे पास रिटर्न आ रहा है, यहाँ से मैं रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ कर लूँगा, और यहाँ पे मैं एक डिव यूज़ करूँगा, जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम देता हूँ क्रिप्टो कॉर्ड। अब इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे इसके अंदर हमारे पास एक इमेज आ जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पे img टैग यूज़ करूँगा, और src से फोल्डर के अंदर मैं कोई चीज़ नहीं राइट करता, और आर्ट के अंदर मैं img राइट कर लेता हूँ, ठीक है। हम जो है ना यहाँ पे डायनामिकली डेटा लेंगे, इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक डेमो सा कार्ड क्रिएट कर लूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर जो है ना h2 राइट कर लेंगे, जिसके अंदर क्वाइन का नेम आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल नेम राइट कर देता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लेंगे, जिसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा क्रिप्टो सिंबल, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हमारे पास सिंबल आ जाएगी क्रिप्टो की। तो यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लेता हूँ सिंबल। मैं यहाँ पे अभी जो है ना डमी टैक्स यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, एक कार्ड को नए शेप देने के लिए। इसके बाद जो हम यहाँ जो है एपीआई का यूज़ करके डायनामिकली डेटा यहाँ पे फेच करके लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे क्रिप्टो की जो प्राइस है उसको मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ प्राइस। और यहाँ पे देखो मैंने जो है ना जीरो का यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे मैं ओ राइट करूँगा, और यहाँ पे मैं ओ राइट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर देता हूँ प्राइस। फाइल सेव करता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर, तो यहाँ पे चेक करो हमारे पास एक कार्ड आ चुका है, उसके अंदर हमारे पास इमेज आ रही है, नेम आ रहा है, सिंबल आ रही है और प्राइस। अब ये जो है ना हम डेटा डायनामिकली यहाँ पे शो कराएंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एपीआई का। तो मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर, और अब हम जाएंगे app.js के अंदर, और इसके अंदर जाने के बाद हम जो है ना टॉप पे यहाँ पे यूज स्टेट और यूज अफेक्ट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यूज स्टेट और यहाँ पे यूज अफेक्ट। उसके बाद जो है ना हम यूज स्टेट वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। हम यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज स्टेट के क्रिएट करेंगे। एक हमारे पास लोडिंग के लिए होगा, एक हमारे पास यहाँ पे होगा एरर के लिए, और एक हमारे पास जो होगा जो हमारे पास डेटे को स्टोर करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ क्वाइंस, और यहाँ पे सेट क्वाइंस। और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगी, एम्प्टी एरे आएगा, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट क्वाइंस आ जाते हैं जिनके हम वैल्यू यहाँ पे शो कराएंगे, उसको हम जो है ना एक एरे के अंदर स्टोर कर लेंगे। तो उसके बाद हम यहाँ पे लोडिंग के लिए क्रिएट करेंगे कॉस्ट, यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ लोडिंग और सेट लोडिंग, और इसकी जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आएगी वो हमारे पास फॉल्स होगी, ठीक है। जब हम डेटे को फैच करेंगे तो हमारा डेटा फैच हो रहा होगा, तो उस वक्त हम लोडिंग की जो यहाँ पे जो आ रही है वैल्यू उसको हम ट्रू कर देंगे, तो हमें यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपका डेटा जो है ना लोड हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे एरर के लिए कॉस्ट एरर और सेट एरर्स मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद यूज स्टेट, और इसकी इनिशियल वैल्यू हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। फाइल में सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। उसके बाद यहाँ पे मैं डायरेक्टली यूज अफेक्ट हुक का यूज़ कर लेता हूँ, जिसके अंदर हम अपने एक फैच क्रिप्टो डेटा नाम से जो है एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, और उस डेटे को यहाँ पे शो अप करवाएंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल राइट करता हूँ यूज अफेक्ट, और इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा, और इसके अंदर जो है ना अब हम अपना फंक्शन एक राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट फैच क्रिप्टो, सॉरी यहाँ पे सिंपल मैं राइट करूँगा फैच क्रिप्टो डेटा इज इक्वल टू, और उसके बाद इस फंक्शन को हम असिंक बनाएंगे, क्योंकि हम एपीआई से डेटा के लिए कहेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे थोड़ा फंक्शन वेट करेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सेट लोडिंग जो है ना, यहाँ पे हम देखो लोडिंग जो है ना वैल्यू दी है फॉल्स, इसको हम कर देंगे इस सेट लोडिंग मेथड का यूज़ करके इस लोडिंग वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे सेट लोडिंग ट्रू। यानी कि हमारा जब डेटा फैच हो रहा होगा, तो हमारे पास यहाँ पे लोडिंग स्टेट जो है ना ट्रू हो जाएगी, और इसके अंदर जो हम मैसेज शो कराएंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सेट एरर आ रहा है इसको हम जो है ना एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि जब हमारे पास लोडिंग हो रहेगी तो उस वक्त हमें एरर यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जब हमारे पास डेटा लोड हो उस वक्त जो हमें हमें जो है ना एपीआई को फैच करने में कोई एरर मिलता है, देन उसके बाद हम इसको शो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा ट्राई मेथड का, ठीक है। और कैच मेथड, ट्राई कैच मेथड में क्या होगा कि हम यहाँ पे एपीआई को जो है ना कॉल करेंगे, देन उसमें जो कोई भी एरर आएगा तो उसको भी यहाँ पे हम कैच करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेट एरर के अंदर जो है ना यहाँ पे वो पास कर देता हूँ कोई भी यहाँ पे हमारे पास आप कह सकते हो कि टेक्स्ट प्लीज़, या मैं यहाँ पे रख देता हूँ फेल टू
उसके बाद जो है ना आप ट्राई के अंदर हम यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, अपनी एपीआई को यूज़ करेंगे जिसकी ऐप से जो है ना हम डेटा को फेच करके आएँगे। तो यहाँ पे जो है ना हम यूज़ कर रहे हैं एग्जॉस्ट एपीआई, ठीक है? तो यहाँ पे मैं जो है ना पैकेज इंस्टॉल कर लूँगा एग्जॉस्ट का, सॉरी टर्मिनल मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इस टर्मिनल को यहाँ पे जो है ना मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। आप इस आइकन पर क्लिक करोगे तो आपका टर्मिनल स्प्लिट हो जाएगा और यहाँ पे देखो हम इसी फ़ोल्डर के अंदर हैं, क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर के अंदर। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा सिंपल npm i exhaust, ठीक है? आपने सिंपल यही कमांड राइट करनी है जो यहाँ पे मैंने राइट की है। उसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो आपका पैकेज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होता है कि हम ईज़िली जो है ना एपीआई को कॉल और उसके डेटा को गेट कर सकते हैं, ठीक है? इसकी हेल्प से। अब हमारे पास यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो चुका है, इसको मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे इसको। मैं यहाँ पे राइट करूँगा इंपोर्ट एग्जॉस्ट फ्रॉम एग्जॉस्ट, देन उसके बाद हम अगेन जाएँगे ट्राई मेथड के अंदर और यहाँ पे जो है ना अब हम फंक्शनैलिटी राइट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा रिस्पॉन्स नाम से। आप कोई भी यहाँ पे नेम दे सकते हो। अब क्या होगा कि हम जो भी एपीआई से डेटा को गेट करेंगे वो इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा अवेट और यहाँ पे राइट करूँगा एग्जॉस्ट डॉट गेट, ठीक है? एग्जॉस्ट डॉट गेट मेथड का हमने यूज़ किया क्योंकि हम जो है ना एपीआई से डेटा को गेट करेंगे तो हमने यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ किया है। उसके बाद इसके अंदर जो है ना हम अपने हमारे पास जो एपीआई है ना उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं उस एपीआई को यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? आपने यहाँ पे देख लेना सिंपल सेम टू सेम आपने यही एपीआई राइट करनी है, ठीक है? इसको जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और आपको जो है ना इस एप्लीकेशन का कोड जो सोर्स कोड होगा वो मेरे गिटहब अकाउंट पे मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब उसके बाद हमारे पास जो रिस्पॉन्स के अंदर जो हमारे पास डेटा आएगा ना उसको हम पास कर देंगे हमारे पास जो सेट कॉइन है इसके अंदर, ठीक है? एरे के अंदर। तो यहाँ पे मैं जो है ना यहाँ पे मेथड यूज़ करूँगा सेट कॉइन्स और इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे डेट रिस्पॉन्स डॉट डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारे पास जो कैच आ रहा है इसके बाद हम यहाँ पे फाइनली मैसेज यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो है हमारे पास जब हम यानी कि हमारे पास फैचिंग हो जाए तो हमारे पास जो सेट लोडिंग ट्रू आ रहा है तो उसको यहाँ पे हम फॉल्स कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं इसको फॉल्स कर दूँगा, सॉरी फॉल्स मैं राइट करूँगा। फाइल सेव करता हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना इस अब जो फंक्शन यहाँ पे हमने यूज़ किया है, इसको हम जो है ना यहाँ पे कॉल कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ फंक्शन को और लास्ट पे यहाँ पे जाके इसको मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। ठीक है? यूज़ स्टेट के अंदर ही। अब उसके बाद जैसे हम जो है ना अपने एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट टाइम जाएँगे तो जो है हमारे पास फंक्शन कॉल हो जाएगा और डेटा जो हमें मिलना होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं जो है ना साइड डिपेंडेंसी जहाँ पे एम्प्टी रख देता हूँ। ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना अब कॉइन्स के जो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है वेरिएबल इसको मैं यहाँ पे कंसोल में आपको दिखा भी देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कॉइन्स वेरिएबल यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है? अब इसकी वैल्यू में जो है ना कंसोल में शो हो जाएगी। तो मैं अगेन जो है ना यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जो हमने लोडिंग यूज़ किया है इसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे H1 के बिल्कुल ही नीचे यहाँ पे जो है ना मैं कर्ली ब्रैकेट्स लूँगा और यहाँ पे मैं राइट करूँगा लोडिंग वेरिएबल। ठीक है? और उसके बाद मैं एंड का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर लोडिंग वेरिएबल के अंदर कोई भी चीज़ आ जाती है, ठीक है? नल के बगैर अब यहाँ पे हमने फॉल्स किए हुए है तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली कंडीशन राइट नहीं होगी, ठीक है? इसके अंदर अगर ट्रू हमारे पास होता तो ये वाली कंडीशन हमें राइट यानी कि चल जाएगी और इसके अंदर हम p टैग के अंदर यहाँ पे कोई टेक्स्ट शो आप करवा देते हैं, ठीक है? यूज़र को तो यहाँ पे मैं क्लास नेम दे देता हूँ इसको, जिसके अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा लोडिंग और यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ लोडिंग डेटा, ठीक है? फाइल सेव करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे एरर भी सेम इसी तरह शो अप करवा लेंगे, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा एरर्स। अगर एरर के अंदर हमारे पास कोई चीज़ यहाँ पे आ जाती है, तो देन हमें यहाँ पे ये p टैग शो हो जाए, ठीक है? इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ एरर एंड उसके बाद यहाँ पे हम इसी एरर वेरिएबल को पास कर देंगे क्योंकि एरर के अंदर ही हमारे पास जो है ना एरर की वैल्यू यहाँ पे देखो, इस एरर के अंदर हमारे पास वैल्यू स्टोर होगी, इस वजह से हम जो है ना यहाँ पे इस एरर को शो अप करवा दिया, ठीक है? यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? अब हम जाएँगे ब्राउज़र के ऊपर और उसके बाद यहाँ पे हमें हमारे पास डमी टेक्स्ट आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस कार्ड को अपडेट नहीं किया। वो हम बाद में कर लेते हैं, इसको मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। हम कंसोल में जाएँगे, मैं रीलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट में डेटा मिल रहा है, ठीक है? देखो,
बिटकॉइन आ रहा है और ये सारे जो हमारे पास कॉइन आ रहे हैं उनका हमारे पास यहाँ पे देखो डेटा मिल रहा है, ठीक है। अब इस डेटे को जो है ना हम वन बाय वन करके अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो अप करवाएंगे। तो उसके लिए मैं अगेन जाऊँगा वीएस कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना हमने जो क्रिप्टो कार्ड कंपोनेंट को कॉल किया है, यहाँ पे इसको मैं कट करता हूँ। इसको हम कुछ इस तरह राइट करेंगे, जहाँ पे मैं एक डिव ले लूँगा और डिव के बाद इसको मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा क्रिप्टो कंटेनर, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं यहाँ पे जो कॉइन हमारे पास आ रहा है, ये वाला कॉइन वेरिएबल, इसके अंदर हमारे पास स्टोर हो रही है एरे के अंदर वैल्यू। तो इस एरे के अंदर मैं जो है ना मैप मेथड यूज़ कर लूँगा। मैप मेथड से क्या होगा कि इसको वन बाय वन जो है ना हमें शो करा देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कॉइन्स डॉट मैप और इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन होगा जो हमारे पास सिंगल कॉइन की वैल्यू में शो अप करवाएगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाएंगे और इसके अंदर हम अपने कंपोनेंट को पास कर देंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है क्रिप्टो कार्ड वाला, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास 2 एट्रीब्यूट आएँगे। एक तो हमारे पास की आएगी, की भी हमारे पास क्या होगा कि जो कॉइन की हमारे पास आईडी आएगी, हमारे पास यहाँ पे कॉइन डॉट आईडी मैं यहाँ पे राइट कर दूँगा क्योंकि इनकी आईडी हमारे पास डिफरेंट होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉइन का जो हमारे पास डेटा आएगा ना, उस डेटे को हम यहाँ पे एज़ अ प्रॉप सेंड कर लेंगे। कॉइन और यहाँ पे मैं राइट कर रही हूँ कॉइन जो हमें यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया है, इसके अंदर हमारे पास जो है ना कंप्लीट कॉइन का जो है ना वैल्यू आएगी, उसको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब इस प्रॉप्स को जो है ना क्रिप्टो कार्ड के अंदर जाके यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉइन, फाइल सेव कर लूँगा। अब उसके बाद हम यहाँ पे जो है ना इसको डायनामिकली डेटा लेके आएँगे। तो उसके लिए हमारे पास जो एसआरसी के अंदर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है, जहाँ पे मैं जो है ना जेएसएक्स का यूज़ करूँगा और यहाँ पे कॉइन डॉट इमेज यूज़ कर लूँगा, ठीक है। फाइल सेव करता हूँ। अब चेक करो हमारे पास कॉइन की यहाँ पे पिक्चर आ चुकी है, ठीक है। और यहाँ पे देखो इमेज का यूआरएल हमारे पास आ रहा है इस सब्जेक्ट के अंदर, 0 इंडेक्स पे इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे पास देखो इमेज इमेज की एक की आ रही है ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हमने यहाँ पे टारगेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद ऑल्ट हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है, ऑल्ट के अंदर यहाँ पे मैं सिंपल राइट कर लूँगा जेएसएक्स और यहाँ पे कॉइन डॉट नेम, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास जो है ना अगर इमेज लोड नहीं होती तो उसका नेम यहाँ पे उसकी रिलेटेड हमें शो हो जाए। उसके बाद मैं इसको क्लास नेम यहाँ पे दे देता हूँ क्रिप्टो इमेज नाम से। उसके बाद हम यहाँ पे इसका नेम भी राइट कर लेंगे, तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ नेम को और यहाँ पे इस नेम की जगह यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे सिंबल चाहिए उसकी, तो यहाँ पे जो है ना मैं कॉइन का यूज़ करूँगा और डॉट जहाँ पे मैं सिंबल राइट कर लूँगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो है ना आपको दिखा भी देता हूँ। अब देखो हमारे पास जो आइकन भी आ रहा है, उसका नेम भी आ रहा है और उसकी सिंबल यहाँ पे वीटीएस, ठीक है। उसके बाद ईटीएच और इसकी सिंबल भी हमारे पास आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी प्राइस को भी शो अप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे इसको रिमूव करूँगा और यहाँ पे कॉइन डॉट सिंबल सॉरी यहाँ पे प्राइस राइट करेंगे, ठीक है। सेव करता हूँ फाइल को। यहाँ पे देखो हमारे पास जो है ना इसके अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्राइस नाम से देखो हमारे पास यहाँ पे एक सिंबल नाम से है। अब अगेन जाता हूँ वीएस कोड एडिटर के अंदर। अब जो आप चाहते हो कि इसकी जो है हमारे पास जो है ना यहाँ पे सिंबल आ रहा है उसका हमारे पास जो है ना अपर केस हो जाए। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे राइट सिंपल ही राइट फंक्शन कर लूँगा टू अपर केस टू अपर केस। फाइल सेव कर लेता हूँ और प्राइस यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। प्राइस हमें हमें यहाँ पे शो नहीं हो रही, ठीक है। तो प्राइस के लिए हमारे पास यहाँ पे की आ रही होगी करंट प्राइस नाम से। यहाँ पे चेक करो करंट करंट प्राइस नाम से हमारे पास की आ रही है, तो हम ये की है यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, करंट प्राइस वाली। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ करंट प्राइस। और इसको हम फिक्स करना चाहते हैं, यानी कि पॉइंट के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट चले, तो हम यहाँ पे फिक्स करके इसको सॉरी फिक्स के स्पेलिंग आपने यहाँ पे फंक्शन के सही प्रॉपरली रन करने हैं। फाइल सेव कर लेता हूँ। अब हम जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो यहाँ पे चेक करो इसकी प्राइस भी हमें मिल रही है और इसका आइकन भी मिल रहा है और इसके बाद हमारे पास जो है ना इसका नेम और इसकी जो हमारे पास सिंबल है वो भी हमारे पास आ रही है, ठीक है। कंसोल को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको रिलोड करता हूँ। यहाँ पे देखो लोडिंग डेटा आ रहा है हमारे पास। जब हमारे पास डेटा लोड हो रहा है तो वहाँ पे हमें वैसे भी शो कर रहा है कि आपके पास जो है ना डेटा लोड हो रहा है, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एरर आएगा तो अगर मैं यहाँ पे जो है ना इसके अंदर कोई चेंजेस कर लेता हूँ, web.js के अंदर जाता हूँ और हमने यहाँ पे जो एपीआई यूज़ किया है इसको मैं यहाँ से जो है ना यूएसडी को जहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। सेव करता हूँ फाइल को। तो यहाँ पे देखो रीलोड करता हूँ इसको। तो फेल टू फैच क्रिप्टो करेंसी डेटा प्लीज़ ट्राई अगेन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे एपीआई हमने गलत दिया है, ठीक है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अगेन
इसको रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो है ना अगेन से डेटा जो है ना रिलोड हो चुका है। तो आप इस तरह जो है ना क्रिप्टो प्राइस ट्रैकर एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप आपके लिए जो है ना ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।